हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा आपके ज़िंदगी में आप दोनों का साथ मतलब 7 जन्मों तक बना रहे। हमेशा आपको खुशियाँ मिले और आप हमेशा खुश रहो। आपके ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरे रहें। तो देखिए, करवा चौथ पे बेसिकली करते क्या हैं। करवा चौथ पे बहुत से घरों में सरगी का रिवाज है कि उन्हें उनकी सास सरगी देती है, वो सरगी खाकर ही व्रत को शुरू करते हैं। बट सबके घर में सरगी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप बहुत से लोग 12 बजे के बाद व्रत को शुरू कर देते हैं। तो जो करवा चौथ में क्या है, सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करते हैं और जो शाम में बहुत से लोग 1 या 2 बजे कथा करते हैं। कथा करने के बाद जैसे भी उनके घर वाले व्रत रखवाते हैं, बहुत बहुत से लोग होते कि कोई फल खिला देते हैं या चाय पी लेते हैं कथा करने के बाद। तो सबके घर में जो पूजा का रिवाज है वो अलग अलग है और सब अपने घर के अनुसार ही पूजा करते हैं। बेसिकली पूजा करने के बाद चाय पी सकते हैं और चाय पीने के बाद आप फिर जब शाम में चांद देख रहे हैं, चांद देखने के बाद आप व्रत खोल लेते हैं। जो भी बड़े का जो बैनर निकालते हैं वो निकालने के बाद आप जो भी घर में खाना बना है बिना प्याज लहसुन का वो खा सकते हैं। तो करवा चौथ की बेसिकली कहानी क्या है, तो कहानी अभी हम बात करते हैं। आज मॉर्निंग का टाइम है, मैं कॉलेज आई हूँ। सोचा अगर घर पे छुट्टी मारूंगी तो बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और लगेगा हाँ, तो सोचा कॉलेज चलती हूँ। कॉलेज में जो बाकी फैकल्टीज़ हैं उनसे भी मिल लूँगी और साथ में बात भी कर लूँगी। तो ये साथ में रीनू मैम हैं और ये बबीता मैडम हैं। तो ये लोग भी कॉलेज में आए हैं। तो हम लोग साथ में, बच्चों ने कहा मैम आज क्लास मत लीजिए, आज आप लोगों का फास्ट है तो आज आप लोग रेस्ट करिए। तो बस बेसिकली हम क्लास में गए और बच्चों को जो थोड़ा बहुत उनका रिवीजन करा दिया। तो बच्चों ने कहा जरा आप रेस्ट करिए। बच्चों ने बहुत ध्यान रखा, इवन फैकल्टीज़ का। और उसके बाद हम लोग बस बैठ के गप्पे, फ़ोटो सेशन चल रहा है, मेहंदी दिखा रहे हैं एक दूसरे को, सिर्फ बातें कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि आपके घर में कैसा फास्ट, क्या प्रोसेस है फास्ट रखने का और हमारे घर में क्या प्रोसेस है। तो यही हम लोग बातें कर रहे हैं, सिर्फ गप्पे लड़ा रहे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार आज तो चांद बहुत लेट निकलेगा। और इवन जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हम क्या करें और कैसे करें। बस फ़ोटो सेशन जहाँ मिल जाए फ़ोटो सेशन करना। ये हमारे दूसरे डिपार्टमेंट की फ़ैकल्टीज़ जो साथ में बैठती हैं, तो हम उनसे भी मिलने गए, उनसे गप्पे लड़ाने गए थे। तो हमने सोचा इनके साथ भी फ़ोटो क्लिक करा ली जाए, तो इनके साथ ने फ़ोटो क्लिक कराई। और फ़ोटो क्लिक कराने के बाद तुरंत जो कॉलेज में ऑर्डर आए कि आज जल्दी छुट्टी हुई। जो भी फीमेल्स फैकल्टीज़ हैं, इवन जो मैरिड हैं जिनका फास्ट है, वो आज सेकेंड हाफ में मतलब 2 बजे घर जा सकती हैं और क्योंकि उनको घर जाके पूजा करनी है। तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। बस फटाफट फ़ोटो क्लिक की। फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं घर आ गई हूँ। घर आने के बाद बस मैंने थोड़ा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद वही घर के काम, थोड़े बहुत बच्चों को देखना, बच्चों का होमवर्क कराना। इवन आज बच्चे की छुट्टी है बट फिर कल स्कूल जाना है तो होमवर्क कराना और होमवर्क कराने के बाद रात के खाने की प्रिपरेशन करना। क्योंकि अगर मैं सोचूंगी कि जब चांद निकलेगा तब खाना बनाऊंगी तो तब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहेगी। तो मैंने सोचा फटाफट खाना बना लिया जाए और खाना बनाने के बाद फिर आराम से फ़ोटो क्लिक की जाए। जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे वीडियो कॉल पे बात की जाए, क्योंकि होता है ना कि अरे तुमने क्या पहना है, तुम कैसी लग रही हो, तुम्हारी मेहंदी कैसी है। तो सोचा कि फिर गप्पे बाद में जब काम पूरा फिनिश हो जाएगा तो फिर मैं आराम से बैठ के गप्पे लड़ाऊँगी। तो मैंने फटाफट खाना बनाया, पूड़ी बनाई, हलवा बनाया और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई। ये बनाने के बाद पूजा की प्रिपरेशन, मेरी मदर इन लॉ ने पूरी प्रिपरेशन की और मेरी सिस्टर इन लॉ ने प्रिपरेशन कर ली है। तो बस हम पूजा करने जा रहे हैं। और अगर हमारे यहाँ 1 या 2 बजे भी कथा पढ़ सकते हो, कथा पढ़ने के बाद चाय पी सकते हो, बट मैं चाय नहीं पीती हूँ, ना ही मैं पानी पीती हूँ। तो मैं जब चाँद निकलने से पहले मैं पूजा करती हूँ, फिर चाँद देखकर, जल देखकर उसके बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ। तो ये हमारे रिलेटिव हैं, मेरी मदर इन लॉ की सिस्टर हैं और उनकी जिठानी हैं। ये लोग भी हम लोग साथ में पूजा करते हैं, क्योंकि अकेले पूजा करो तो इतना मज़ा नहीं आता। इवन जो भी है, जब साथ में मिलके पूजा करते तो ज़्यादा मज़ा आता है पूजा करने में। क्योंकि अकेले फेस्टिवल पे तो हम फेस्टिवल पे जनरली लोग मिलते हैं, वैसे तो आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं कि कोई साथ में गैदरिंग हो और बात करें। बट जब फेस्टिवल आता है तो तब सोचते हैं कि मिला जाए और साथ में सेलिब्रेट किया जाए, फ़ोटो सेशन किया जाए। क्योंकि आजकल सबकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो साथ में मिलके हमने कथा की है। कथा करने के बाद बस कथा, इवन हम हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं
हैं तो आपस में याद दिलाते हैं, अच्छा पहले दिया जलाना है, जल कैसे लेना है, तो आपस में फिर रिकॉल करते हैं अच्छा क्या करना है। तो बस ये पूरा पूजा का प्रोसेस चल रहा है। और पूजा करने के बाद हमने ये कलश रखा है, गौर माता रखी हैं, और उसके बाद हमने पूरा पूजा सिंदूर विंदूर दिया है, सिंदूर लिया है, वो हमने पूरी पूजा की है। पूजा करने में फटाफट हम लेट हो गए हैं पूजा करने में, तो हम कह रहे हैं कि फटाफट चाँद निकलने वाला है, तो चाँद निकलने से पहले हमें पूजा कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो जैसे ही चाँद निकलेगा तो उसको जल देंगे, उसके बाद हम बाकी जो पूजा है उसको कंप्लीट करेंगे। और पूजा के साथ साथ थोड़ी बातचीत भी हो रही है कि कैसे कलश को चेंज करना है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और साथ साथ पूजा भी चल रही है। अब चाँद भी निकल गया है तो हमारी स्पीड और डबल हो गई है पूजा करने की। इवन बच्चे भी रो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को होता है ना, जैसे ही आप पूजा करो तो बच्चे तुरंत रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चा भी रो रहा है। और पूजा चल ही रही है, पूजा कंप्लीट होने वाली है। बस पूजा कंप्लीट होने के बाद मेरी बेटी को भी बैठ गई है, बस पूजा साथ में करवा रही है, छलनी ले रही है, मम्मी मुझे भी करना है। और उसको बहुत ज़्यादा है, मम्मी आप और मेकअप करो, आप और ज़्यादा तैयार हो जाओ। उसको इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना मेकअप करने का, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अगर उसको बोल दिया जाए ना कि आपको ये करना है, वो साथ साथ सब कुछ कर रही है हमारे साथ साथ। इवन हमारे साथ फेरे भी ले रही है, और कलश के पास भी बैठी है। जैसे कि हम चाँद देखेंगे, जल देंगे, वो भी उससे मेरे साथ सेम किया है कि मम्मी मुझे भी चाँद देखना है, मुझे भी जल देना है। अब बच्चे जो बोले, अगर उसको मना करो तो वो रोना स्टार्ट कर देते कि नहीं मुझे भी ऐसे ही करना है। बस फिर मैंने उसको एक दो बार मना किया, बट उसने जब मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसकी खुशी के लिए अच्छा ठीक है तुम भी जल दे दो, तुम भगवान को जल दे दो, तो उसने जल दिया और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अब देखिए, वैसे तो जनरली कहते हैं कि ठीक है, बट पूजा चल रही है, पूजा चलने के बाद हम सब ने जल दे दिया है। और जल देने के बाद सबके मतलब पैर छुए हैं, आशीर्वाद लिया है, अपने बड़ों का, हस्बैंड के पैर छुए हैं। और ये सब पूरा जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमने नीचे गए हैं, चाय वाय पी है, मतलब व्रत खोल लिया है, और माता रानी को, भगवान जी को प्रणाम किया है कि जो भी हमारे जब हमने पूजा की है, ये जो भी भूल चूक हो गई हमसे, भगवान उसके लिए हमें क्षमा करें, हमें माफ़ करें, और अपना आशीर्वाद दें हमारे परिवार पर। इवन जो भी है, जो भी मन से आपकी पूजा करें, जो भी आपको याद करें, उन सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, उन सबके परिवार में खुशियाँ दीजिए, उन सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। बस चाँद देखा है, पूजा करिए, पैर छुए, आशीर्वाद लिया है, और पानी पीकर व्रत को खोल लिया है। तो सब आज का दिन ना इतना ज़्यादा बिना बिना पानी का फास्ट होता है, बट तब भी इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है कि आप, क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि आप बिना पानी के आपके फास्ट, आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, और आप खुशी खुशी सारी चीज़ें करते रहते हो। तो कहते हैं जब आप मन से किसी चीज़ को करते हो तो उस चीज़ को करने में आपको भूख प्यास किस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। तो सेम एज इट इज़ होता है कि जब अपने परिवार के लिए कुछ करते हो तो पता ही नहीं चलता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक